गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11वीं कक्षा के जो फर्स्ट बुक है उसका छठा लेसन भू आकृतिक प्रक्रियाएं का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परपटी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भू परपटी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भूपर्पटी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। धरातल असमतल क्यों है? सर्वप्रथम भूपर्पटी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचलित होती है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनिक बल कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि बहिर्जनिक बल से आपका क्या अभिप्राय है और आंतरिक बल से आपका क्या अभिप्राय, यह दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहिर्जनक बलों की प्रक्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का वितरण, उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन या निम्न क्षेत्रगतों का भराव। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचाउच के मध्य अंतर कम होने को तल संतुलन कहते हैं। तल संतुलन किसे कहते हैं कि किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र से जो मलबा है और निचाई वाले क्षेत्र में आके जमा होता है तो दोनों का जो असमतल था लेवल वो बराबर होता जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है या उनका निर्माण करती है तथा इस प्रकार बहिर्जनक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम करने में असफल रहती हैं। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनक बल प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होता है। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है और इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के सस्टेन में योगदान होता है, अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रभाव के कारण इसकी संभाव्यता में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी दे रही है तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों का अंतर्जनित और बहिर्जनक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखी अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित हैं। अपक्षय, वृत्तक्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति की किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जाता है।
जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो बहिर्जनिक बल है उसमें जल द्वारा, वायु द्वारा या हिम द्वारा जो भी ऊंचाई वाला हिस्सा है उससे मलबा उठाकर और निचाई वाले हिस्से में धीरे धीरे जमा होता रहता है, जिसे हमने अभी बताया था कि उसे हम तल संतुलन भी कहते हैं। तो ये भू आकृतिक कारक है। अब यहाँ देखिए अंतर्जनित प्रक्रियाएं क्या है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रभाव से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रभाव भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जन्य बलों के कार्य समान नहीं होते। अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है। पटल विरूपण क्या है? सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती है पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं। दूसरा है धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। तीसरा अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। चौथा है पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन में प्लेट विवर्तनिक की भूमिका। प्लेट विवर्तनिक या परिवर्तनिक की प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। ज्वालामुखीयता क्या है? ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों के निर्माण सम्मिलित है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई की ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैलों के शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण कर चुके हैं हम। ज्वालामुखीयता एवं ज्वालामुखी शब्द में अंतर क्या है? बहिर्जनक प्रक्रियाएं। बहिर्जनक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित होती है। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचलित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। स्ट्रेस जो प्रतिबल होता है। ठोस पदार्थ में प्रतिबल यानी धक्का एवं खिंचाव उत्पन्न होता है, इससे विकृति प्रेरित होती है। और धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरोपण प्रतिबल होते हैं। यही प्रतिबल सैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। आगे देखिए इसमें अपक्षय क्या है। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थ पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सैलों के यांत्रिक विखंडन या रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्वस्थानीय या तदस्थन प्रक्रिया है। क्या अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली यह धीमी गति परिवहन का पर्याय है? तो यहाँ पर अपक्षय से आगे जो अपक्षय प्रक्रियाएं हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि किस किस प्रकार की जो अपक्षय प्रक्रियाएं हैं